फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है कि किस तरह से हम tan, cot, sin एंड cos इनके इनवर्स के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के ग्राफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले हम पढ़ते हैं cosec इनवर्स x का ग्राफ। तो cosec का ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है। तो पहले हम बात करते हैं cosec x की, इसके बाद हम आएंगे इसके इनवर्स पर। तो cosec x की अगर हम बात करें तो cosec x का जो डोमेन है, इसका डोमेन हमें मिलता है ऑल रियल नंबर, ठीक है। और अगर डोमेन हमें मिलता है ऑल रियल नंबर और रेंज हमें मिलता है ऑल रियल नंबर, पर इसमें भी हमें कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना होता है कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है और लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो रेंज में ये कंडीशन अप्लाइड है, साथ ही डोमेन में ये कंडीशन अप्लाई होता है कि जो इसके डोमेन की वैल्यू होती है वो n पाई, मतलब यहाँ पर अगर x को मैं डोमेन से इंडिकेट करूँ, डोमेन को x से और रेंज को y से, तो डोमेन जो है वो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर n किसी इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पाई का इंटीग्रल वो नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए। और रेंज में कंडीशन है कि रेंज इसका रियल नंबर मिलता है, पर जो रेंज है वो 1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल भी होता है, पर 1 से ग्रेटर होता है, और की जो वैल्यू है, जो इसके रेंज की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन -1 होता है। तो वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए, इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि cosec x को हम लिखते हैं 1/sin x, ठीक है। अगर sin की वैल्यू मैंने लिखी पाई, ठीक है। तो अगर मैंने इसको sin पाई लिखा तो sin पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड वैल्यू। तो अगर ये अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, मतलब हम इसके डोमेन रेंज इंडिकेट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप इसके ग्राफ में भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने sin पाई लिया, आप ऐसे ही sin 0 ले सकते हैं। तो 0 पर ये 0 को ऐसे टच नहीं करता, ये इसी वे में इस तरह से इसके पैरेलल बढ़ते जाता है, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वल नहीं ले सकते। पाई/2 पर हमें ये 1 मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही पाई पर जब आएंगे तो फिर पाई पर ये कोई वैल्यू नहीं देगा, इस तरह से पैरेलली वो बढ़ते जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर -पाई/2 पर देखें तो ये -1 वैल्यू देगा, और उसके बाद 0 पर -पाई पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जब इसका डोमेन हम डिफाइन करते हैं तो डोमेन को हम n पाई के इंटीग्रल में नहीं ले सकते, और रेंज इसका हमें -1 से लेकर +1 इस बीच में इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं मिलती, इसलिए इसके रेंज की वैल्यू भी इस वैल्यू में अनडिफाइंड है, डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो ये हो गया cosec x का। अब अगर हम इसके इनवर्स को ड्रॉ करें तो इनवर्स की कंडीशन आपको पता है कि उसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, 1/1 एंड ऑन2 होना चाहिए। 1/1 ऑन2 बनाने के लिए इस ग्राफ का कोई ऐसा पार्ट हमें कंसीडर करना होगा जिसको हम 1/1 ऑन2 डिफाइन कर सके। तो इसके लिए हमने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लिया, दिस, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लिया, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो रिपीटेड ना हो। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर भी है, वैल्यूज रिपीट होंगी, इसलिए हमने आधा पार्ट इधर का लिया, आधा पार्ट इधर का लिया। तो वैसा करने से हमें सिंपल 1/1 और ऑन2 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसको मैं इतना ही पार्ट को रखती हूँ, बाकी को मैं रख कर देती हूँ। तो ये दिस, यहाँ पर इतना पार्ट हमने ग्राफ का कंसीडर कर लिया। तो अब अगर मैंने इतना पार्ट कंसीडर किया तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या बन जाएगा बताइए। इसका डोमेन हमें मिल जाएगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। पर इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस 0 को हमें कंसीडर नहीं करना है,
तो इसीलिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखा गया है। इस कर्ली ब्रैकेट का ये मतलब है कि इस रेंज में -π/2 से लेकर π/2 तक में जो 0 आता है उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इसके डोमेन की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम आते हैं रेंज पर, तो रेंज क्या मिल जाएगा? तो रेंज यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेंज हमें -1 से छोटी वैल्यूज मिल रही है और 1 से ग्रेटर वैल्यूज मिल रही है। मतलब हम यहाँ पर रेंज को कैसे इंडिकेट करेंगे? रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर -1 से लेकर +1। यहाँ पर ये ब्रैकेट बना हुआ है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि रियल नंबर में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब इसको एक्सक्लूड करना है। पर इस ब्रैकेट को लगा देने से ये मतलब है कि -1 और 1 को हमें ले लेना है, लेकिन -1 और 1 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, जैसे 0 आ गया, 0.5 आ गया, 0.8 आ गया, उनको हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इसका रेंज हमें मिल गया। तो ये डोमेन और रेंज की वैल्यूज हम डिफाइन कर लिए। अब इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के लिए हमने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का जब इनवर्स ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो डोमेन और रेंज इसका चेंज हो जाता है। डोमेन और रेंज चेंज हो जाता है मतलब अभी तक इसमें क्या हो रहा था कि डोमेन को हम इसमें दर्शा रहे थे, रेंज को ऐसे, अब वो बदल जाएंगे। अब हमें y एक्सिस में एंगल्स मिलेंगे। तो ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -π/2 और ये हो गया -π। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैसे ड्रॉ होगा मुझे बताइए जरा। तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अच्छे से आप पेंसिल स्केल की हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पर इस π/2 पर ये 1 वैल्यू देगा और बाकी जगहों पर ये इस तरह से वैल्यूज देगा। इसमें से जिस ब्रांच को हमने कंसीडर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके। तो इस तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, दैट इज सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है सेक थीटा का ग्राफ या सेक एक्स का ग्राफ। इससे तो आप वाकिफ होंगे, ये हमने पढ़ चुका है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। तो अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन हमें क्या मिलता है? तो इसका डोमेन हमें मिलता है ऑल रियल नंबर, पर इसमें हम नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑड इंटीजर्स होता है उसको हम नहीं ले सकते। जैसे अभी हमने कॉसेक में देखा कि हम 0 को, पाई को, 2 पाई को नहीं ले रहे थे, अभी हम π/2 को, 3π/2 को, इनको हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो डोमेन इसका हमें इस तरह से मिलता है। रेंज की बात करें तो रेंज इसका सिमिलर है जैसे प्रीवियस केस में था। रेंज इसका हमें रियल नंबर ही मिलेगा, पर वही केस है कि जिसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू -1 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ तो ड्रॉ किया है सेक एक्स का। तो यहाँ पर देखिए 0 पर तो ये हमें 1 वैल्यू दे रहा है, π/2 पर ये इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर भी π/2 पर कोई वैल्यूज नहीं है, पाई पर ये हमें -1 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें मिलता है। अब हमें इसके इनवर्स को पढ़ना है। ये तो हमने डिटेल में 11th क्लास में पढ़ लिया है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया। अब अगर हमें इसके इनवर्स का ग्राफ पढ़ना है तो इनवर्स के लिए हमें इसको 1/1 बनाना होगा। और 1/1 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ का ऐसा पार्ट ले लीजिए जहाँ पर ये फंक्शन 1/1 हो या 1/2 हो। तो आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, चाहे इतना पार्ट ले लो, चाहे इतना पार्ट ले लो, चाहे इतना पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इस पार्ट को लिया तो इस पार्ट को लूंगी तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ भी आएगा।
तो ऐसा ना कंसीडर करके हम क्या करते हैं कि इस पार्ट से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिस 0 से लेकर पाई तक का पार्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस बाकी को रफ कर दें ऐसे ऐसे ताकि हम ये समझ पाएं, तो 0 से लेकर पाई तक हमने सिर्फ इतना पार्ट को कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो 1 टाइम ही है। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 बन गया। ठीक है, तो अब अगर हमारा फंक्शन 1 1 on 2 बन गया तो कौन से डोमेन कौन से रेंज में ये 1 1 on 2 बना है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन हमें यहाँ पर मिल जाता है 0 से लेकर पाई। पर इस 0 से लेकर पाई में आप देख रहे हैं कि पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए पाई बाई 2 को करली ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। इसको करली ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि 0 से पाई बाई 2 0 से लेकर पाई तक हमें पाई बाई 2 को नहीं लेना है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इसके रेंज की, तो रेंज इसका हमें मिलता है रियल नंबर। पर इस रियल नंबर में हमें एक कंडीशन मिल जाती है, वही जो हमने अभी देखा कि -1 से लेकर 1 इनके बीच के नंबर को नहीं लेना है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि -1 और 1 इंक्लूडेड होते हैं, पर -1 से लेकर 1 के बीच के नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके इनवर्स का। कुछ नहीं करना है, केवल डोमेन और रेंज मतलब इसके एंगल और एम्पलीट्यूड को बदल दीजिए। अब हमें y एक्सिस पर एंगल मिलेगा, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, यहाँ पर हमें मिल गया -पाई बाई 2 माइनस पाई, यहाँ पर अगर मिल रहा है 1, तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 पर ये 1 वैल्यू दे रहा था, तो ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये 0 पर 1 वैल्यू मिल गया। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो -पाई पर ये -1 देगा, तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही पाई पर भी ये -1 देगा, तो ये आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, पर आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको डोमेन और रेंज का। डोमेन और रेंज कैसे चेंज हो जाते हैं, कौन सी वैल्यूज में इंक्लूड करनी है, कौन सी वैल्यूज में इंक्लूड नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे जिसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।